तो आदमी जो दुनिया में रहता है उसका लोगों के साथ दो तरह पे ताल्लुक होता है। पहला ताल्लुक ये होता है कि ये जिस इलाके में रह रहा होता है वहाँ पर लोगों के साथ ज़बानी कलामी, उठना बैठना, रहन सहन होता है। अहले शिमदाड़ा सारे यहाँ पे मौजूद हैं और बाद ऐसे लोग भी हैं कि जो जिस वक्त ये कारोबारी थे, ताजर थे, उस वक्त के दौर के ताजर भी यहाँ पे खड़े होंगे। तो अगर ज़बानी कलामी कहीं आपको इनसे कोई तकलीफ पहुंची हुई हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए कहते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, आज हम माफ़ करें, कल हमें माफ़ किया जाएगा। और नंबर दो, दूसरी बात यह है कि अगर किसी के साथ लेन देन है, आका दो जहां मोहम्मद करीम सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके सामने जनाजा आता तो आका दो जहां पहली बात ये पूछते, ये बताओ कि कहीं इसने लेन देन तो नहीं किया, कर्ज तो नहीं है इस पे। अगर कोई ये कह देता कि इस पे जी लेन देन के मामला है, आका दो जहां जिनके लिए रहमतुल लिल आलमीन के आसमान से एजाज और तगमे आए हैं, तो आका दो जहां फरमाते सबसे पहले इसका लेन देन अदा किया जाए, उसके बाद जनाजा अदा किया जाएगा। लिहाजा बाद में इनके वरासा से मिल करके ताकि इनकी ये कब्र इनके लिए आसान हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को इनके लिए मुबारक फरमाए। जुमे का दिन भी है, मुहर्रमुल हराम का महीना भी है, और अल्लाह तबारक व तआला अंदर के जो 3 सवाल हैं उन 3 सवालों के जवाब इनके लिए आसान फरमाए और इनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, और हम सबको क़यामत की मुश्किल घड़ियों में आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जगह नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब मौत आए ईमान की हालत में मौत आए और हम सब की ज़बानों पर जारी हो, गवाह बना कुछ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।